दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, यदि आपकी भी नींद रात में इस खास समय खुलती है तो हो जाइए सावधान। नींद हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है। नींद सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी हमें सेहतमंद बनाती है। अच्छा जागरण हमारी चेतना के विकास और जीवन में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। बताया जाता है कि व्यक्ति को रात्रि के पहले पहर में सो जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के चलते ये संभव नहीं है। पहले तो जल्दी कोई सोता नहीं है और यदि जल्दी सोना भी चाहे तो सोशल मीडिया उसे सोने नहीं देती। वह रात भर इसी पर लगा रहता है और फिर जब जैसे तैसे सोने की कोशिश करता है तो उससे बहुत मुश्किल से नींद आती है, वह भी थोड़ी देर। बाद में वह फिर वापस जग जाता है, उसकी नींद खुल जाती है और एक बार नींद टूटने के बाद दोबारा सोना बहुत मुश्किल होता है। विज्ञान कहता है कि रात के तीसरे प्रहर में नींद एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करती है, हल्की हो जाती है। कई लोग अचानक से जाग जाते हैं। नींद पूरी न होने की वजह से लोगों को तरह तरह के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। वैसे तो किसी भी समय पर नींद खुल जाना कोई बड़ी बात नहीं, परंतु यदि नींद हर दिन एक विशेष समय पर खुले तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये कोई आम बात नहीं। इस दुनिया में मानव के जीवन में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती। यहाँ तक कि मानव जब नींद में कोई सपना देखता है तो इसका कोई न कोई मतलब होता है। नींद खुलना आपके जीवन में हो रहे बदलाव की ओर संकेत करता है। इसको हल्के में लेना आपको भारी पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, यदि आप जल्दी सोना चाहते हैं और रात में आपको 9 से 11 बजे के बीच में नींद नहीं आती तो हो सकता है कि आपको कोई चिंता सता रही है, आप किसी मानसिक तनाव में हैं। सुकून भरी नींद और तनाव की गहरी दुश्मनी है। आपका दिमाग जब तनाव मुक्त रहता है तब आप सुकून की नींद ले सकते हैं, आपको अच्छी नींद आती है। इसके लिए आपको ध्यान करना होगा, चित्त को एकाग्र करना होगा। आप ठंडे पानी से चेहरा धोकर सकारात्मक मंत्रों का जाप करें। आप आपके जीवन की खुशी के पलों को याद करें। इस तरह से आप दिल को बहलाकर अपने तनाव को कम कर सकते हैं। इससे न केवल तनाव से मुक्ति मिलती है बल्कि आप अच्छी नींद भी ले लेते हैं। यदि आपकी नींद रात में 11 से 1 के बीच में अचानक खुलती है तो इसका कारण है कि आप किसी बात को लेकर तनाव में हैं, परेशान हैं। आप खुद को भरोसा दिलाएं कि जो होना है वो तो होकर रहेगा। चिंता की चिता में जलकर कुछ नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप अच्छी नींद लें और सुबह ताजगी भरे मन से उठकर आप समस्याओं का समाधान करने में अधिक सक्षम होंगे। और यदि ऐसी कोई बात नहीं है तो कहते हैं कि अगर 12 बजे के बाद नींद खुलती है तो इसका मतलब है कि कोई अनजान शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपको जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक कर रही है, जिससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। दोस्तों, रात में जो 1 से 3 बजे का समय होता है वह सबसे ज्यादा गहरी नींद का समय होता है। अगर इस वक्त आप अचानक जाग जाते हैं तो ये दर्शाता है कि शायद आपका लीवर सही तरह से काम नहीं कर रहा, आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी बीमारी है। ये आपके चिड़चिड़ेपन को भी दर्शाता है। यदि आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है जिसे आप व्यक्त नहीं कर पा रहे और गुस्सा आपके मन में है तो ऐसे में आप थोड़ा ठंडा पानी लेकर पी लें, थोड़ा ध्यान करें, ईश्वर के नाम का स्मरण करें, भरोसा रखें, आपके जीवन में फिर से सुकून आ जाएगा। कहते हैं यदि रात में 12 से 1 बजे के बीच में अगर आप कोई सपना देखते हैं तो वह सपना आने वाले 3 साल में सच हो सकता है
और 1 से 2 बजे के बीच देखे गए सपने साल भर में सच होते। दोस्तों, यदि आपकी नींद रोज 3 बजे के समय अचानक खुलती है तो इसका मतलब है कि सृष्टि की दिव्य शक्तियाँ चाहती हैं कि आप जल्दी उठकर प्रभु की आराधना करें, परमात्मा का जाप करें, क्योंकि बहुत सी शक्तियाँ आपसे मिलने के लिए, आपके भीतर समाने के लिए बेताब हैं। लेकिन वहीं यदि आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो आप थोड़ा सावधान हो जाएं। हो सकता है कि ये किसी शक्ति के प्रभाव के कारण हो रहा है। सुबह 3 से 5 बजे का समय अमृत बेला कहलाता है। इस दौरान कई अलौकिक शक्तियों का प्रभाव रहता है, तो संभावना है कि कोई अदृश्य शक्ति आपसे संपर्क करना चाह रही है, जो आपके जीवन के प्रति जागरूक है। ये अनजान शक्ति हमेशा आपको सजग रखने का प्रयत्न करती है, आपके जीवन में आने वाले बहुत ही बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है। ये हमें सतर्क रहने के लिए कह रही होती है, ताकि जिंदगी में आगे जाकर आने वाले बदलावों के लिए हम तैयार रहें। और दोस्तों, 3 से 5 के बीच आँख खुलने का कारण है कि आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होने वाली है, आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। सुबह जल्दी उठने से आपकी सेहत और मन दोनों बहुत अच्छे रहते हैं और आपको कुछ धार्मिक लाभ भी मिलता है। तो यदि आपकी नींद इस समय खुलती है तो आप इस समय लंबी सांस लें। जितना हो सके मन में सकारात्मक विचार लाएं। बजरंगबली के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दोस्तों, कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत होती है, लेकिन यदि आप सुबह 5 से 7 के बीच में गहरी नींद ले रहे हैं और अचानक से आपकी नींद खुल जाती है तो ये दर्शाता है कि आप दिल से बहुत दुखी हैं। आप भावनात्मक दृष्टिकोण से बहुत कमजोर हैं। कोई चीज आपको भावुक कर रही है। वहीं आपकी नींद का 5 से 7 बजे के बीच खुलना ये भी दर्शाता है कि आप बहुत क्रियाशील हैं। असल में इस समय आपकी ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक होता है। इस समय आप सबसे ज्यादा ऊर्जावान हो सकते हैं। सुबह जल्दी उठ जाना एक अच्छी आदत होती है, जो आपकी सेहत के लिहाज से बहुत अच्छा होता है। शास्त्रों के अनुसार मानव को सुबह सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस भी व्यक्ति को सूर्य भगवान स्वयं उठाते हैं, उस मानव के जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। इसलिए मानव को कोशिश करनी चाहिए कि वह सूर्योदय होने से पहले उठ जाए। व्यक्ति को सूर्योदय होने से पहले ही स्नान आदि कर लेना चाहिए और उगते सूर्य को जल देना चाहिए। पूजा पाठ करना बहुत उत्तम होता है। सुबह जल्दी उठकर आप अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे खोल दें, ताकि आपके घर में सूर्य की किरणें आएं। घर के आंगन की अच्छे से सफाई कर लें, ताकि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो। दोस्तों, सुबह उठकर सबसे पहले आपको ईश्वर का नाम लेना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए और बोलना चाहिए कि हे ईश्वर, आपके कारण मुझे ये जीवन प्राप्त हुआ है। आपके कारण ही मुझे ये खूबसूरत समय देखने का अवसर मिला है और आप ही के कारण मुझे अपने जीवन में सही राह देखने का अवसर मिल रहा है। हे प्रभु, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। मुझसे जो भूल हुई उसके लिए क्षमा करें। फिर धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करें और बोले कि हे धरती माँ, मैं अपने कदम आपके ऊपर रखने जा रहा हूँ। अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखिए, मुझे हमेशा सही राह दिखाइए। उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर हथेली के दर्शन करें। हथेली के अग्रभाग में माता लक्ष्मी निवास करती हैं, मध्य में माता सरस्वती का निवास है और पूरे हाथ में श्री कृष्ण गोविंद का निवास है। और यदि आप सुबह उठकर अपनी हथेली को देखते हैं तो आपको माता लक्ष्मी, सरस्वती और कृष्ण भगवान का आशीर्वाद मिलता है। आप हथेली को देखकर श्लोक भी पढ़ सकते हैं। श्लोक है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। जो भी मानव इन तीनों के दर्शन से अपने दिन की शुरुआत करता है
वह जीवन में सदैव आगे बढ़ता है, उन्नति करता है और उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाले वीडियोस को भी एक बार अवश्य देखें। जय श्री कृष्ण।